पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जिस तरीके से एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया गया था और इस दौरान कहा गया था कि अगले आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, और उसके लिए शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि 3 नए विभागों का गठन कर लिया गया है। सबसे पहले विभाग की बात करें तो युवा कौशल और रोजगार विभाग है, जिसको अब पहले ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत काम करता था, लेकिन अब इसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। और इसका फोकस होगा कि युवाओं को स्किल्ड बनाए, यानी कि उनकी जो कौशल है वो विकास हो सके, स्किल्ड बनाए पूरी तरीके से। जिसकी कमी है, जिसके वजह से वो पीछे रह जाते हैं, अब वो युवा पीछे ना रहे। वो दूसरी तरफ बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग के गठन की भी मंजूरी मिल गई है। पहले आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अंदर ही आता था, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, लेकिन अब अलग से इसके लिए विभाग बना लिया गया है। और कौशल विकास की बात करें तो कौशल विश्वविद्यालय की भी स्थापना कर दी जाएगी, यानी कि ये भी एक अहम फैसला होगा। विभाग के गठन के बाद कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना को तेजी मिलेगी, जल्दी इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। और तीसरा विभाग की बात करें तो वो है नागर विमानन विभाग, यानी कि सिविल एविएशन विभाग। इसके भी गठन को मंजूरी मिल गई है। पहले बिहार में 45 यानी कि 45 विभाग थे, अब 48 हो चुके हैं। और इस तरीके से कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनधारी है, उनके महंगाई भत्ते को भी बढ़ा दिया गया है। अब इसे 5% बढ़ा दिया गया है और 1 जुलाई 2025 से लागू कर दी जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2025 से ही इसे काउंट किया जाएगा। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। चुनाव जीतने के बाद सरकार का फोकस यही है कि जो नीतीश कुमार ने वादा किया था चुनाव में कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, उसे पूरा करे, और उसके लिए उन्होंने ये अहम फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि बेरोजगारी जिस तरीके से हो रही है, पलायन बढ़ रही है, उसे भी हटाया जाएगा। जो चीनी मिल बंद पड़ी है उसे भी चालू कर दिया जाएगा। नई चीनी मिल्स भी खुलेंगी, यानी बिहार में विकास अब पूरी तरीके से होने वाला है। और बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के लिए जितना कुछ कर रहे हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।